हरे कृष्णा। तो आज हम 13वां अध्याय देखने जा रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो 13वां अध्याय ये भगवत गीता का वैसे सबसे कठिन अध्याय माना जाता है। तो हम देखेंगे, जितना समझ में आता है देखेंगे, है ना। तो बहुत सुंदर अध्याय है और यहाँ से हमारे ज्ञान योग प्रधान अध्यायों की शुरुआत होने जा रही है। तो आखिरी के जो 6 अध्याय है, 13 से लेकर 18 तक के अध्याय, ये ज्ञान योग प्रधान अध्याय हैं। कल तक हमने 7 से लेकर 12 तक के अध्याय ये भक्ति योग प्रधान थे, और उसके पहले अध्याय जो थे 1 से लेकर 6 तक, ये कर्मयोग प्रधान अध्याय थे। ठीक है। तो अभी हमारा ये अंतिम पड़ाव चालू हो गया है। ज्ञान योग प्रधान अध्यायों के बारे में हम सुनेंगे। तो चलिए मैं ये शेयर करती हूँ और उसके बाद मंगलाचरण करते हैं और हम तुरंत ही चालू कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सॉरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के 13वें अध्याय में। तो 12वें अध्याय तक भक्ति योग हमने देखा है और बार बार भगवान बोलते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है मुझे पाने के लिए, है ना। 12वें अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है, सगुण साकार की पूजा सेवा पूजा या फिर निर्गुण निराकार के बारे में ध्यान, इनमें से कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है। भगवान ने बोला था दोनों भी मार्ग मुझ तक ही आते हैं, किंतु जो सगुण साकार की पूजा करते हैं वो मार्ग जो है वो सुकर है ना, सुखदायक है। और जो निराकार का ध्यान करते हैं वो मार्ग क्लिष्ट है। क्यों?
क्योंकि हम स्वयं देहधारी है, तो हम कैसे इमेजिन करें कि हमारा जो निर्माता है, हमको निर्माण करने वाला है, वो बिना शरीर के है ना। ये तो कठिन है, ये मार्ग जरा कठिन है, और यहाँ पर पतन का धोखा हमेशा लगा रहता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम ज्ञान योग की तरफ। तो इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यानी प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इनके बारे में हमको यहाँ पर ज्ञान मिलने वाला है। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि भगवत गीता के 5 विषय हैं। कौन से हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है ना। तो ये विविध विषय अलग अलग अध्यायों में भगवान ने कवर किए हुए। ये 5 विषय के बारे में जब हम भगवत गीता समाप्त करेंगे, तब हम जानेंगे कि ईश्वर कौन है, वो महान है यानी क्या करते हैं, है ना, कितने महान है वो, हमारे लिए क्या क्या करते हैं वो, है ना। सृष्टि का सृजन उन्होंने कौन सी शक्तियों के माध्यम से किया, भौतिक दुनिया में हम उनका प्राकट्य कैसे अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सब हमने देखा है और देखेंगे भी कुछ बातें। फिर जीव यानी हम कैसे बने हैं, ये हमने देखा है। हम परा और अपरा शक्ति के कॉम्बिनेशन के द्वारा बने हुए हैं, और हम इस भौतिक जगत का उपभोग करते हैं, है ना। अपने आप को हम स्वामी मान करके, स्वामित्व की भावना से इस भौतिक जगत का हम भोग करने में लगे हैं, लेकिन वास्तविक स्वामी है केवल भगवान, है ना। वास्तविक स्वामी, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ जो है वो भगवान द्वारा ही निर्मित है, भगवान ही उसके प्रोप्राइटर है, स्वामी है ना। तो ये सब बातें हमने देखी भी है और आगे भी देखने वाले हैं। फिर प्रकृति क्या है, वो भी हम इस अध्याय में जरा डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ बातें हमने देखी है पहले भी, कि किस प्रकार भगवान की बहिरंगा शक्ति के माध्यम से ये भौतिक जगत का निर्माण हुआ, लेकिन इस अध्याय में हम उसको ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है। पुरुष यानी भोक्ता सॉरी, पुरुष यानी भोक्ता। तो भोक्ता फिर कितने प्रकार के भोक्ता हैं, वो भी हम इस अध्याय में जानेंगे, और सर्वश्रेष्ठ भोक्ता कौन है, वो भी हम इस अध्याय में जानेंगे। हाँ, और चेतना के बारे में भी जानेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मन में प्रश्न आता है, अगर भक्ति ही परिणति यानी अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया, है ना। तो इसका उत्तर यह है कि सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति ही है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जाए। ये श्रीला प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं। देखिए, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हमारे तो मतलब हमारे हम इतना समझ नहीं सकते हैं भगवत गीता को जब तक कि हमको श्रीला प्रभुपाद के ये सब पॉइंट्स हम ध्यान में नहीं लेते, और जो भगवत गीता यथारूप है उसका अच्छे से 4 बार 6 बार अच्छे से जब तक पठन नहीं करते, भक्तों के साथ उसके बारे में चर्चा नहीं करते, तब तक भगवत गीता हमको समझ में पूर्णतः नहीं आ सकती। हाँ, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रभुपाद जी ने दिए हैं। क्या बोलते हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं, भगवान बार बार बोल रहे हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर कोई भी प्रश्न करेगा कि अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान को क्यों प्रस्तुत किया है ना। लोग बाग इसी भ्रम में रहते, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, अंतिम 6 अध्याय तो ज्ञान के है ना, इसलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन प्रभुपाद उसका खंडन करते हैं, है ना। तो सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति ही है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जाए। ठीक है, अपने नियत कर्तव्य करते हुए किस भावना से हमको कर्म करने हैं, है ना, किस प्रकार हमको वो कर्म हमको अर्पण करने हैं, कर्म फल को अर्पण करना है ना। तो इस प्रकार कर्मयोग जो है वो कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त करना, है ना। भक्ति भगवान के सबसे निकट है, तो भक्ति तक तो हमको कैसे भी पहुंचना ही पड़ेगा, तब कहीं हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। अंतिम 6 अध्याय ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन करते हैं। हाँ? तो किसे प्राप्त करने का? भक्ति को प्राप्त करने का। ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं।
इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं, है ना। कैसे बताया है कि मैं मृत्यु संसार सागरात, उससे मैं भक्तों का निवारण करता हूँ। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। हाँ, ये सब फिलोसॉफिकल नॉलेज जो है, ये 6 अध्यायों में भगवान अभी बताने जा रहे हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है। क्यों चाहिए ज्ञान हमको? क्योंकि उसके माध्यम से हम ये जो माया है हमको जकड़ के रखती है अपने 3 गुणों के माध्यम से, उस माया से हम कैसे दूर हो सकते हैं, उसके बारे में ज्ञान हमको यहाँ से मिलेगा। और इस जैसे ही हम माया से छुटकारा पाते हैं तो हम कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। हाँ, तो कृष्ण सूर्य समम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया नो अधिकार। ठीक है, तो जहां कृष्ण है वहां माया नहीं रहेगी। तो इस ज्ञान के माध्यम से जैसे ही हम माया से छुटकारा पाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो हमको कृष्ण का दर्शन होगा। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा ही बन जाता है। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने ये हमको समझाया है कि क्यों ज्ञान को अंत में रखा है। इसके द्वारा हमको माया से छुटकारा पाना है, इसलिए इसका प्रमुख उपयोग ये है। वैसे तो भगवान ने बोला ही है कि ददाति बुद्धि योगम तम, है ना, जो ऐसा ज्ञान मैं उसको हृदय में ही दे देता हूँ भक्तों को, हाँ, जिसके माध्यम से वो मुझ तक आए। तो केवल भक्ति में भी लगे रहने से ज्ञान तो हमको अपने आप प्राप्त होता ही है। तो ये इसकी सुंदरता है भगवत गीता की, हमको एक एक चीज का विश्लेषण करके यहाँ पर पता चलता है। तो भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता में बताया ना, 10वें अध्याय में हमने देखा था कि जो मेरा भक्त है, सतत मेरा मेरा नाम संकीर्तन करता रहता है, जिसका मन मुझी में लगा रहता है, उसको मैं हृदय में ज्ञान प्रदान करता हूँ। उस ज्ञान के माध्यम से वो मेरे तक आ सकता है। ठीक है, अब ये जो 13वां अध्याय है इसकी शुरुआत कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन के 6 प्रश्न यहाँ आते हैं। तो देखिए कितना अच्छा शिष्य है ये, बार बार कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर उसका निराकरण करते हुए ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, है ना। भगवत गीता ऐसे क्रमशः बढ़ रही है कि प्रश्न और उत्तर, ये संवाद पूरा भगवत गीता का मतलब भगवत गीता इसी में रची गई है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, है ना। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ठीक है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, पुरुष यानी भोक्ता, हाँ, भोग करने वाला भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। कितने प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने? 6 प्रश्न पूछे। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, है ना। ऐसे 6 बातों के, 6 विषयों के बारे में जानने के इच्छुक है अर्जुन। ठीक है, तो भगवान यहाँ से अपना उत्तर देना चालू करते हैं और धीरे 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 करके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद वे मतलब इस अध्याय में हमको प्राप्त होंगे 6 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए कि अर्जुन ने पूछा था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, तो इसका उत्तर हमको मिल गया। ये जो शरीर है हमारा वो क्षेत्र कहलाता है, फील्ड, है ना। और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, नोअर ऑफ द फील्ड, यानी उस जगह को, उस क्षेत्र को, उस एरिया को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा शरीर जो है वो क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो शरीर को जानने वाले कौन कौन है? हम तो है ही, है ना। और कौन है? भगवान स्वयं है।
तो ये हम आगे देखते हैं। तो ये 6 प्रश्न यहाँ पर समराइज किए हुए हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, प्रकृति क्या है? तो ये भौतिक जगत, इसको प्रकृति कहा जाता है। पुरुष जो आनंद भोगता है ना, यानी हम भी पुरुष ही है, भोगता है, लेकिन हम बहुत छोटे भोगता है। हाँ, भगवान सबसे बड़े भोगता है। क्षेत्र हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के ज्ञाता, ठीक है। तो वो शरीर में हमारी आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो ये दोनों भी, आत्मा एवं परमात्मा, ये दोनों भी क्षेत्रज्ञ है। और ज्ञानम, ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना। ये सब मिसप्रिंट्स है जरा सा। हाँ? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, ये ज्ञान है। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञेय क्या है? ज्ञेय है परमात्मा को जानना। तो ये 6 उत्तर हमको मिल गए। प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति, पुरुष यानी जो भोग करता है, आनंद लेता है, वो पुरुष। फिर क्षेत्र यानी हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाला, जो हमारी आत्मा है और परमात्मा है। ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना। हाँ, और ज्ञेय क्या है? यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को जानना। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है, ठीक है। तो शरीर का ज्ञाता कौन है? एक तो हम स्वयं हैं, हमारी आत्मा, और दूसरे हैं परमात्मा। वो सभी शरीरों को जानते हैं, है ना। हम तो केवल अपने इंडिविजुअल शरीर के ज्ञाता है, लेकिन भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित है, इसलिए वो सभी शरीरों के ज्ञाता है, सभी क्षेत्रों के ज्ञाता। ऐसे वो क्षेत्रज्ञ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 3 स्थितियों में हम देखते हैं। हमारी जागृत अवस्था, हम जाग रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो ये जागृत अवस्था, उसमें भी आत्मा और परमात्मा दोनों जाग करके देख रहे हैं, दोनों भी सचेत है, ठीक है। फिर ये है स्वप्नावस्था। स्वप्न देख रहा है, कुछ कुछ देख रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, मेरे पैसे लूटे जा रहे हैं, जो कुछ भी सपने देख रहा है। स्वप्नावस्था में भी आत्मा और परमात्मा जागृत है। और जब वो गहरी नींद में सोता है, तब भी आत्मा और परमात्मा दोनों जागृत है। तो कहने का मतलब ये है कि जीव चाहे जो भी अवस्था में रहे, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, कोई भी अवस्था में रहे, अंदर के आत्मा और परमात्मा जागृत है। हाँ, वो देख रहे हैं, हमारे विचारों को देख रहे हैं, हमारे कार्यकलापों को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्थिति होती है। अब ये बताया है, क्षेत्र एक फील्ड है ना, जैसे खेत है किसी का, तो खेत को कौन कौन जानता है? एक तो वो खेती करने वाला, वो किसान जानता है अपने खेत के बारे में। मेरे खेत में इस जगह पर ये वाला वृक्ष है, इस जगह पर कुआं है ना, इस जगह से बाउंड्री जरा टूट रही है, सब उसको ज्ञान है। खेती करने वाले को, यानी उसका खुद का खेत है, उसको ज्ञान है। वैसे ही गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सब पता रहता है ना, कि कितनी लैंड है, कौन से क्रॉप्स वो ले रहा है ना। तो वैसे ही हम अपने शरीर के ज्ञाता है, लेकिन सुप्रीम ज्ञाता कौन है? भगवान परम ज्ञाता है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया है। तो ये कौन सा ज्ञान है? क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता। ऋषियों ने कार्यकलापों का क्षेत्र यानी हमारा शरीर, और उन कार्यकलाप, जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं, उनके ज्ञाता ये कौन कौन है, इसका कार्य कारण के रूप में वेदांत में वर्णन आया है। तो अब देखिए, ये बड़ा अच्छा रोचक ज्ञान है। देखिए,
ये 5 स्तर होते हैं भगवान के शक्ति के प्राकट्य का। हाँ, तो भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए अन्न पर निर्भरता। तो ये ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है, एकदम लोएस्ट स्टेज है ये। हाँ, भगवान का प्राकट्य हो रहा है किस रूप में? अन्न के रूप में, और हर जीव अन्न पर निर्भर करता है। तो ठीक है, ये पहला लेवल है, अन्नमय कोश बोलते हैं इसको, अन्नमय स्थिति। ये सबसे लोएस्ट है, इसमें सारे ही जीव अन्न पर निर्भर है, इसलिए सभी जीव अन्नमय कोश तो है ही। अन्न के परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है ना। तो मैं अनुभव करती हूँ कि किस प्रकार से ये शरीर चलायमान है, चेतना है इस शरीर में, है ना। तो इस प्रकार भगवान का प्राकट्य हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये है केवल अन्नमय, मतलब अन्न पर निर्भरता, ये है अन्नमय निर्भरता के ऊपर जाकर के प्राण की निर्भरता, है ना। प्राण जो सजीव लक्षणों से युक्त है, उसके ऊपर है ज्ञानमय। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। हाँ, तो इसके आगे बढ़ गया जीव, कहाँ पर? वो चिंतन करने लग गया, कुछ अनुभव के आधार पर हमारा जीवन यापन चलने लग गया, और इच्छाएं बढ़ी, है ना। तो यहाँ तक ये तीनों जो स्टेजेस है, ये तीनों हमारे अंदर भी है और दूसरे प्राणियों के अंदर भी है। हाँ, यहाँ तक तो हम बिल्कुल कॉमन है। आहार निद्रा भय मैथुन, वहीं तक ये लिमिटेड है। फिर उसके आगे बढ़कर तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। हाँ, तो जीव के मन और जीवन के लक्षण, है ना। तो मैं अलग हूं, मेरा मन अलग है, और सारे जीवन के लक्षण, ये चेतना जो है वो अलग है, मैं भिन्न हूं। इस प्रकार की ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति है यहाँ पर। ये कब आएगा? चिंतन, गहरा चिंतन करने के बाद ये विज्ञानमय रूप को हम अनुभव करते हैं। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। हाँ, तो ब्रह्म की अनुभूति इन 5 अवस्थाओं में है। परम अवस्था तो ये है आनंदमय कोश, लेकिन सभी लोग आनंदमय कोश तक तो नहीं पहुंच सकते। तो भगवान ने अपना प्राकट्य सब जगह पर हमें हम अनुभव कर सके, इसलिए सब जगह पर ये विस्तारित किया हुआ है ना। अन्नमय, हर बार हम अन्न खाते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? भगवान का प्राकट्य है वो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए, है ना। फिर है प्राणमय। हाँ, सजीवता हमारे अंदर, सजीव लक्षण है, सजीवता के लक्षण है हम में, तो वो प्राणमय। उसके बाद ज्ञानमय, ज्ञानमय से मैं कुछ चिंतन, कुछ अनुभव और कुछ इच्छाएं ये कर सकती हूँ। उसके बाद विज्ञानमय। हाँ, विज्ञानमय में मैं अपना अस्तित्व, ये सब जड़ शरीर, उसके अंदर का मन, इच्छाएं, इन सब से मैं कुछ भिन्न हूँ, ये अनुभव मैं कर सकती हूँ, है ना। और उसके बाद की अवस्था है जो टॉप मोस्ट लेवल है, वो है आनंदमय, यानी सभी कुछ भगवान द्वारा निर्मित है। भगवान का रूप जैसे सच्चित आनंद स्वरूप है, वैसा ही सब कुछ सच्चित आनंद स्वरूप है। इसका जो अनुभव की अवस्था है, अपने आप के मतलब अपनी आत्मा को भगवान के रूप से तदाकार समझना, है ना, कि मैं भी गुण से भगवान के जैसा ही हूँ। हाँ, गुण से, गुणात्मक रूप से जीव में और भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन उस सच्चिदानंद स्वरूप पर हमने भौतिक जो कलमश उस पर चढ़ाए हुए हैं, वो जब निकल जाते हैं, तब कहीं ये आनंदमय कोश को हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये 5 कोश है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे है
और आनंदमय है। ठीक है, तो ये है सबसे लोएस्ट अन्नमय कोश। इससे ऊपर उठते हैं तो प्राणमय, उससे ऊपर उठते हैं तो ज्ञानमय, फिर विज्ञानमय और फिर आनंदमय। ऐसे ये 5 कोशों की अवस्था है हर जीव के जीवन में, है ना। खास करके मनुष्य के, क्योंकि बाकी के प्राणी तो इसके ऊपर जा ही नहीं सकते, है ना। मनोमय कोश के ऊपर वो जा ही नहीं सकते, लेकिन मनुष्य जा सकता है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख का संग, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उसकी अंतक्रिया यानी विकार कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए धीरे 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 कैसे ये ज्ञान योग क्लिष्ट होते जाएगा। तो ये सब सांख्य है ना, सांख्य योग है ये, यानी इसमें न्यूमेरिकल सब कैलकुलेशंस है, किसका किससे क्या रिश्ता है, इस प्रकार से इसमें सांख्य योग में बताया जाता है। यहाँ पर उसका शॉर्ट में है, भगवत गीता में पूरा डिटेल में नहीं है। ये हमारे लिए इंट्रोडक्टरी है भगवत गीता, तो है ना। तो पंच महाभूत कौन से? हाँ, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, ये पंच महाभूत। फिर अहंकार, अहंकार कैसा रहता है? या तो वो सच्चा रहे या झूठा रहे, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार हमारे देह बुद्धि से, देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ है कि मैं यानी मेरा शरीर और मेरे शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी है ना। तो ये अहंकार झूठा रह सकता है या फिर सच्चा रह सकता है कि मैं तो भगवान का अंश हूं और मेरा नित्य स्वरूप है भगवान की सेवा करना, है ना। तो ये अहंकार। फिर बुद्धि, अव्यक्त, अव्यक्त यानी 3 गुणों की अप्रकट अवस्था। 3 गुण कौन से हैं? सतो रजो और तमो गुण। ये 3 गुण जो है भौतिक प्रकृति के, उनकी एकत्रित अव्यक्त अवस्था, छुपा हुआ है वो रूप उसका, है ना, अव्यक्त अवस्था। 10 इंद्रिया, कौन सी 10 इंद्रिया? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। तथा मन और 5 इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय कौन से हैं कि ध्वनि है ना, फिर स्पर्श है, फिर स्वाद है, रस गंध, है ना। इस प्रकार से ये जो 5 इंद्रिय विषय है जिसका हम उपभोग करते हैं, तो ये 5 इंद्रिय विषय। फिर इच्छा द्वेष सुख और दुख, ये मन के विकार। ये 4 यानी इनका समूह, ये एक ये मन के विकार का समूह है, ठीक है। इच्छा द्वेष सुख और दुख। फिर जीवन के लक्षण तथा धैर्य, जीवन के लक्षण यानी चेतना, है ना। जीवन का लक्षण, जीवन, इस शरीर में जीव है, इस ये हम कैसे समझते हैं? उस शरीर में चेतना हो तो, और चेतना कब रहती है? जब आत्मा उस शरीर में स्थित हो तो, है ना। तो जीवन के लक्षण यानी चेतना तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं, ये अंतःक्रियाएं हैं, इच्छा द्वेष सुख और दुख, है ना। तो कर्म का क्षेत्र और उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने में कठिन है, लेकिन आप लोग बहुत बार जब सुनेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आता है। अब यहाँ पर 8 से 12 तक के जो श्लोक है इस अध्याय के, बहुत सुंदर श्लोक है, और इसमें दिया गया है कि ये ज्ञान की प्रक्रिया कैसी है, अर्थात मुक्ति की विधि। ये जब ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा और उसको हम जब अपनाएंगे, आत्मसात करेंगे, तब हमको ये मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये ज्ञान, ये 8 से लेकर 12 तक के श्लोकों में दिया है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। अमानित्वम् अदाम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वगम् पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्
एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। ठीक है, तो ये 5 श्लोकों में हमको मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा, मुक्ति की विधि वो हमको यहाँ पर बताई है। तो विधि में सबसे पहले है विनम्रता। व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, विनम्रता के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यानी अपने आप को बहुत तुच्छ समझ करके जीवन जीना। लेकिन हम तो सबसे उल्टा करते हैं। हम तो अपने आप को इतना 30 मार खा समझते हैं कि बस मेरे सामने कोई कुछ नहीं। लेकिन उसके उल्टा होना चाहिए। विनम्रता ये बेसिक क्वालिटी है, हाँ, मुक्ति की ओर जाने की। तो विनम्रता, दंभहीनता, हाँ, यानी अहंकार नहीं कोई प्रकार से, कोई चीज का मैं श्रेष्ठ हूं इस प्रकार की भावना नहीं है। अहिंसा, हिंसा कब कब होती है? जब शारीरिक आप किसी को तकलीफ दो तब तो हिंसा होती ही है। लेकिन जब कोई मानसिक क्लेश देता है वो भी हिंसा है। आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनता है वो तो बहुत बड़ी हिंसा है ना। किसी की आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनना ये बहुत बड़ी हिंसा है। तो ये इस प्रकार से अहिंसा। सहिष्णुता, टॉलरेंस, यानी सहन करना है ना। भगवान ने उनको दूसरे अध्याय में ही बताया था। क्या बताया था? कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमा पाइनो नित्यम तान स्थितिक्षस्व भारत। सहन करो, ये जो कुछ जीवन में सुख दुख आते हैं, गर्मी सर्दी के अनुसार, है ना, वैसे ही सुख दुख आते हैं। तो ये तो आएंगे और जाएंगे, उनको टॉलरेट करो। तान स्थितिक्षस्व भारत। तो मेरी आवाज आ रही है ना? इंटरनेट कनेक्शन खराब दिखा रहे हैं। हरे कृष्ण। आ माता रही जी है बीच में थोड़ा सा रुका था, 2 मिनट, 1 सेकंड। अच्छा, अभी ठीक है? अभी हाँ, आ ठीक है रही है, आ माता रही है। जी। ओके जी। तो टॉलरेंस है ना, सहिष्णुता, सरलता, यानी कपट नहीं होना चाहिए हमारे मन में कि मन में कुछ है और हम बाहर कुछ बोल रहे हैं। इस प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, हाँ, ये नहीं कि मैं अपने मन से सब कुछ कर सकता हूँ, ये भावना बिल्कुल गलत है। आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं सकती गुरु के बिना, है ना। गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। आप चाहे तो बुक्स पढ़ के इंजीनियर बन जाओ, लेकिन हम आध्यात्मिक एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमें योग्य गुरु नहीं मिला तो। ठीक है, तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना ये भी एक मुक्ति के लिए एक आवश्यक गुण है। पवित्रता, हाँ, शरीर की भी और मन की भी पवित्रता। स्थिरता, ये नहीं कि चंचल है, हम आज ये पढ़ रहे कल वो पढ़ रहे, एक गुरु को छोड़ दिया दूसरे गुरु के पास गए, ये नहीं। स्थिरता, आत्मसंयम यानी कंट्रोल, है ना। फिर इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। इंद्रिय तृप्ति के विषय जो है, यानी ये चीजें हमको आकृष्ट कर रही है, इंद्रियां हमारी उस ओर आकृष्ट हो रही है, ऐसे विषयों का ही परित्याग। हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किचन से कौन सी स्मेल आ रही है, अभी उधर ध्यान जा रहा है, ये सब नहीं होता। या फिर कौन सी मूवी लगी है, या फिर कौन सा म्यूजिक बज रहा है, ये सब जो हमको हमारी इंद्रियों को खींचते हैं, ऐसे विषयों का परित्याग। फिर अहंकार का अभाव, है ना। दंभहीनता भी थी और अहंकार का अभाव भी है ना। तो ये दोनों मतलब पास पास के हैं, इसमें बहुत कम फर्क रहता है। लेकिन दंभहीनता जनरली अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं ना, कि मैं तो इतना आध्यात्मिक प्रगति कर चुका हूं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, उसके लिए रहता है। और अहंकार जनरली भौतिक चीजों के लिए, कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा घर बहुत बड़ा है ना, मेरे बच्चे कितने श्रेष्ठ निकल गए, इस प्रकार का भौतिक चीजों के बारे में ये अहंकार का इस्तेमाल किया जाता है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भौतिक जगत की हमारी वास्तविक समस्याएं कौन सी है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यानी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, है ना। ये 4 ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सका, चाहे साइंस कितना भी आगे चले जाए। कोई हमको मृत्यु से छुटकारा दे सका है? हाँ, मृत्यु से छुटकारा नहीं दे सका। तो जन्म तो होना है, क्योंकि हम तो कर्म बंधन में है ना। तो जन्म, मृत्यु, ये चक्र तो चालू ही है, और बीच में बुढ़ापा और रोग हमको जकड़ लेते हैं। तो ये जो है, ये दोष है, यानी ये हमारे लिए बहुत दुखदायक है।
ये इसकी अनुभूति करना, इसको महसूस करना, इसका ज्ञान होना, ये भी एक मुक्ति की ओर ले जाने के लिए गुण है। ठीक है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषान अनुदर्शनम, उसको महसूस करना, उसके बारे में जानना कि ये सब मेरे दुख के कारण है, मेरा जन्म भी मेरे दुख के कारण है। क्योंकि जन्म कब होगा? जब हम भौतिक जगत में रहेंगे। वहां तो जब आध्यात्मिक जन्म जगत में जाएंगे, तब तो वहां न तो जन्म है, न मृत्यु, न बुढ़ापा, न रोग। तो ये चारों जो है, ये दोष है हमारे जीवन के, ये दुखदाई है ना। इसका अनुभव करना, इसके बारे में सचेत रहना, ये भी मुक्ति की ओर ले जाने के लिए बहुत आवश्यक गुण माना गया है। फिर वैराग्य यानी अनासक्ति, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। हाँ, हमारे सब जकड़े कहाँ हैं? हम आसक्ति से। और आसक्ति किसके बारे में है? मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, और ये सब मेरा सामान है ना, मेरा धन, ये सब जो है इनके ममता से मुक्ति। ये नहीं कि हमको घर का परित्याग करना है, ये नहीं कि हमको संतानों से दूर जाना है, लेकिन जो ममता इनसे है ना, जो आसक्ति इनसे है, ये ममत्व की भावना, मेरा है, इसके कारण सब प्रॉब्लम होता है। हाँ, उनसे प्रेम करो, निश्चल भाव से प्रेम करो, बिल्कुल योग्य है वो, लेकिन ये मेरा है, मेरा स्वामित्व है इन पर। हाँ, ये भावना हमको जकड़े रखती है भौतिक जगत से। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, है ना। तो जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन उस समय हमको हमारे मन को अविचल भाव से हमने उसका सामना करना है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति चाहिए, है ना। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, एकांत यानी ये नहीं कि बिल्कुल जंगल में जाकर रहना है, बिल्कुल नहीं, लेकिन एकांत स्थान यानी ऐसा स्थान जहाँ पर बुरी संगति ना हो, जहाँ पर ये भौतिक बातें, जिसको ग्राम्य चर्चा बोलते हैं, है ना, ग्राम्य बातें, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो ना होती हो, भक्तों का संग। वहां पर उसको भी ये एकांत बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमको भगवान के अलावा दूसरी ग्राम में चर्चाएं नहीं होती। तो ऐसा एकांत स्थान। फिर जन समूह से विलगाव, वही बात है कि जन समूह से विलगाव, जो केवल भौतिक कार्यकलापों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जन समूह से विलगाव, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, ये तो पता चले हमको कि इसका महत्व क्या है, आत्म साक्षात्कार क्यों चाहिए हमको। जब आत्म साक्षात्कार करेंगे तभी तो ईश्वर के बारे में कुछ जानेंगे, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है ना। तो आत्म साक्षात्कार, इसका महत्व हमको जानना चाहिए। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, परम सत्य यानी परमेश्वर, उनके बारे में जो कुछ साहित्य के माध्यम से है, जो ज्ञान प्राप्त करना, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। ठीक है, कितनी सारी बातें बताई भगवान ने, इसमें 20 गुणों का वर्णन आया हुआ है। ये 20 गुण जब हम में डेवलप होंगे, तब हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं। तो ये उसी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, इसलिए मैं वो टेबल नहीं करती हूँ। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। ठीक है, ज्ञान तो बता दिया भगवान ने, अमानित्वम, अदाम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, रार्जव, ये 8 से लेकर 12 तक के श्लोक में भगवान ने बता दिया ज्ञान के बारे में। अब ज्ञेय यानी जानने योग्य, वो कौन है, वो अभी बताएंगे। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। ठीक है, ये ब्रह्म किसे कहा गया है? आत्मा को, है ना। आत्मा कैसी है? अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, कब से, वो हमेशा से है। जैसे भगवान हमेशा से हैं, वैसे ही आत्मा भी है, और ये आत्मा भगवान के अधीन है, क्योंकि हम भगवान के अंश ही है ना। और इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे है। भौतिक जगत में जो भी कुछ हो रहा है, वो आत्मा को एक्चुअली
अफेक्ट करता ही नहीं है, लेकिन उस पर ये सारे कल्मश आ गए हैं। इसके कारण हम अपने आप को, आत्मा को हम ये देह समझने लग गए हैं, लेकिन वैसा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ये तो अनादि है और मेरे अधीन है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। तो अभी देखिए कॉन्ट्राडिक्शंस, भगवान के अचिंत्य भेद अभेद तत्व जो है वो इसमें हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि परमात्मा कैसे हैं। हाँ, वो सभी के इंद्रियों के मूल स्रोत है। सभी हमारी इंद्रियां, हाँ, समस्त इंद्रियां जो है वो उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं से मिली है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। यानी क्या, भौतिक इंद्रियों से रहित है वे। ऐसे नहीं कि उनके हाथ पैर नहीं है, उनको त्वचा नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन भौतिक नहीं है उनका अस्तित्व, उनका शरीर भौतिक नहीं है। तो ये यहाँ से क्लियर होता है कि इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। जब हम किसी को, कुत्ते को भी पालते हैं तो हम उसके प्रति कितने आसक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं, समस्त जीवों के पालन करता है लेकिन अनासक्त है। हाँ, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है उनको। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हाँ, वो ना तो सतोगुण में है, ना रजोगुण में है, ना तमोगुण में है, गुणों से परे हैं, लेकिन वे सभी गुणों के स्वामी हैं। ठीक है। परम सत्य समस्त जीवों, चाहे वो चर हो या अचर हो, सब समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है ना। कोई एक मिट्टी का ढेला भी ले लीजिए आप, छोटा सा टुकड़ा भी ले लीजिए, उसके अंदर भी वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कुछ तो भी है, वहां पर भी भगवान स्थित है ना। तो हर जगह पर, हर एटम मॉलिक्यूल जो कुछ भी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लीजिए, सबके अंदर वो चाहे चर रहे चाहे अचर रहे, उसके बाहर भी है, अंदर भी है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, हम उनको देख नहीं सकते। भौतिक इंद्रियां हमारी बहुत ही तुच्छ स्वरूप की है, उनकी बहुत सारी सीमाएं हैं, है ना। तो ये भौतिक इंद्रियों से हम कभी भी देख नहीं सकते। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है ना। वो रहते कहाँ है, उनका नित्यवास है गोलोक वृंदावन में, फिर भी हम हमारे पास में है। हम जल पिएंगे तो उसमें उनका प्राकट्य है, सब जगह पर है, हर जगह पर वो स्थित है। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला था कि हाँ, इस खंबे में भी वे स्थित है, तो वो प्रकट हुए थे अपने भक्तों के शब्द सच करने के लिए, है ना। परम सत्य समस्त जीवों, ये हो चुका है ये वाला। तो परम सत्य समस्त जीवों यानी चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो बहुत दूर भी है वे, लेकिन हम सबके निकट है। देखिए एक छोटा सा बच्चा है, गर्भ के अंदर है, जैसे ही वो आत्मा वहां पर है, परमात्मा भी वहां पर है। आत्मा और परमात्मा दोनों भी स्थित रहते हैं हर जीव के हृदय में, हर जीव के अंदर। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्षण है। वे सबके हृदय में स्थित है। तो वे यानी परमात्मा का वर्णन हो रहा है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं, उनको भौतिक अंधकार नहीं। हमको भौतिक अंधकार में डर लगता है, हम अंधकार में अपना हाथ भी नहीं देख सकते, लेकिन भगवान के लिए ये अंधकार कोई मायने नहीं रखता। हाँ, तो वो अंधकार से परे हैं, अगोचर है, यानी हमको इंद्रियों के परे हैं, वो सभी इंद्रियों के परे हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे ही ज्ञान है ना। वो परम सत्य है, यानी वही ज्ञान है। ज्ञेय यानी जानने योग्य है। हाँ, और ज्ञान का लक्ष्य भी उन्हें, उनके बारे में जानना ही है। वे सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं।
तो ये सब वर्णन भगवान ने किया है और बोलते हैं कि बुद्धि से नहीं, भक्ति से ही मुझे पूरी तरह से समझा जा सकता है, और इस प्रकार से भक्त मेरे स्वभाव को यानी मेरे पास आ सकते हैं। क्या क्या वर्णन किया है भगवान ने? कर्म क्षेत्र यानी जो हमारा शरीर है, फिर ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, ये ज्ञान है। और ज्ञेय कौन है? परमात्मा। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो प्रकृति भी अनादि है, हाँ, वो नष्ट नहीं होती, अब शाश्वत है। प्रकृति भी शाश्वत है, यद्यपि प्रकृति का प्राकट्य कभी कभी विनष्ट हो जाता है, सुप्त हो जाता है। कब कब? जब ब्रह्मा जी की रात होती है, तब वे पूरी प्रकृति को, सारे जीवों को समेट लेते हैं। अप्रकट हो गए वो, लेकिन है, अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए। सारे ही जीव अनादि है, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। जीवों के जो जो विकार है ना, विकार हमने अंत क्रियाएं देखी थी, दुख सुख है ना, यश अपयश, ये सब जो मन में विकार आते हैं वो सब, और गुण यानी 3 गुण, ये सब प्रकृति के द्वारा निर्मित है, प्रकृति जन्य है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। समस्त कारणों तथा कार्य की हेतु कही जाती है, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट वाला जो बात है ना, कि गर्मी के कॉज क्या है? कि यहाँ पर एक अंगीठी जल रही है, इसलिए गर्मी। कार्य कारण है ना, तो कार्य हो रहा है कि गर्मी उत्पन्न हो रही है, कारण उसका है यहाँ पर अंगीठी जल रही है। तो इस प्रकार से सभी, यानी ये एक उदाहरण छोटा सा, लेकिन प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हाँ? तो सारे ही सुख दुख का भोग का कारण कौन है? पुरुष यानी जीव। क्योंकि हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। अब ये बहुत सुंदर इसका अर्थ है। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है ना। हम जब से भौतिक प्रकृति में आ गए हैं, तब से हम ये 3 गुणों के झमेले में पड़े हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, और इस प्रकार हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हैं, और यहीं पर रहते हैं, है ना। प्रकृति में ही हम अपना जीवन बिताते हैं। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि भौतिक प्रकृति से हम जकड़े हुए हैं, हम संगति में है उसके भौतिक प्रकृति के, इसलिए हम 3 गुणों का भोग करते हुए यहीं पर जीवन बिताते हैं। अब इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। क्यों मिलती है? कि हम अच्छे काम करेंगे तो हम अच्छे योनि को प्राप्त करेंगे, मनुष्य योनि या देवता योनि भी प्राप्त कर सकते हैं, और बुरे काम करेंगे तो हम अधम योनियों में जाएंगे, है ना। तो जो हमारा अगला शरीर है वो कैसे डिसाइड हो रहा है? वो डिसाइड हो रहा है हम इस जीवन में क्या कर्म कर रहे हैं और क्या इच्छाएं धारण कर रहे हैं, उसके अनुसार। यानी ये भौतिक प्रकृति की संगति में हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म, ये जो भिन्न भिन्न होते हैं, उसके अनुसार हमको अगला जन्म, अगला शरीर प्राप्त होता है। अब ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोगों ने कंठस्थ करना चाहिए। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। यानी यहाँ पर तो बताया है कि जीव किस प्रकार
किस प्रकार अलग अलग योनियों को प्राप्त करता है, किस प्रकार करता है, वो गुणों को भोगता है, भौतिक प्रकृति के गुणों को, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उसके बंधन में रहता है, अलग अलग एक्टिविटीज करता है ना। और फिर उसके अनुसार उसकी इच्छाएं और कर्म उसका अगला जन्म अगली योनि निर्धारित करता है। लेकिन ये तो ठीक है, फिर भी वो कोई भी योनियों में जाए, फिर भी उस शरीर में एक ईश्वर है, परमात्मा है, चाहे शरीर कोई भी हो, चाहे वो कीटाणु हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य हो, या चाहे देवता हो, तो फिर भी उस शरीर में एक ऐसा भोक्ता है जो दिव्य है ना। और वो कौन है? स्वयं परमात्मा है, और वो परम स्वामी है। एक्चुअली हम अपने आप को स्वामी बोलते हैं कि मैं इस घर का स्वामी हूँ, लेकिन परम स्वामी वो है। और वो करते क्या है हमारे हृदय में बैठकर? वे साक्ष्य है हर चीज के, हर विचार के, हर इच्छा के। हाँ, हम क्या क्या कर रहे हैं, हमको लगता है हम ये चुपचाप से काम कर रहे हैं, हमको कौन देख रहा है, लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं है साक्षी, हाँ, विटनेस है। तो हम छुटकारा नहीं पा सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि अरे कोई तो नहीं दिख रहा, कोई नहीं है इस कमरे में, चलो बुरा काम कर लेते हैं। लेकिन भगवान है, हाँ। और तो और भगवान के साथी भी बहुत है। ये सूर्य प्रकाश भी भगवान का ही साथी है, चंद्र प्रकाश है ना, वायुमंडल है, ये सब कोई भगवान के साक्षी है, मतलब भगवान के साथी है, तो वो भी साक्षी है। तो हमने ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कौन देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो पता करते हैं, पता रहता है उनका। सबसे बड़े तो है ये जो हमारे हृदय में बैठे हैं, तो उनको तो सब पता है कि मैं कौन सा विचार कर रही हूँ, है ना, कौन सी इच्छा कर रही हूँ, है ना। इस प्रकार से सब कुछ उनको पता है। तो ये हम जो सोचते हैं कि कोई नहीं देखने वाला, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। तो ऐसे ये कोई भी योनियों में हम जाएं तो हमारे अंदर है परम भोक्ता, जो असली भोक्ता है। हम तो छोटे से भोक्ता है, लेकिन भगवान परम भोक्ता है। इस प्रकार वो ईश्वर है, परमेश्वर है, सभी के नियंत्रक है वो, और परम स्वामी है, वही प्रोप्राइटर है सारे सृष्टि के। और फिर वो कार्य करते हैं, साक्षी तथा अनुमति देने के का काम करते हैं। यानी वो विटनेस भी है और अप्रूवर भी है। यानी कोई हमने इच्छा की, बहुत तीव्र इच्छा की, तो उसको अनुमति भी वे ही देते हैं। जैसे अगर हम इच्छा करें कि मुझे भगवत धाम जाना ही है, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है, तब वो हमारी श्रद्धा को और स्थिर करते हैं, और हमको मार्ग भी दिखाते हैं, और हमको गुरु से मिलाते भी है, और वो ज्ञान भी प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम समझ सके कि कौन सा रास्ता है भगवान के पास जाने का। ये सब करते हैं। तो अनुमति देने वाले के रूप में भी वो हमारे अंदर कार्यरत है, तो उनको हम परमात्मा कहते हैं। ठीक है ना। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे क्या लिखा है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। वो छुप जाता है एक एक शब्द कभी कभी। हाँ, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है। तो प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया, इनके बारे में जो अच्छे से ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर कौन दिख रहा है? परीक्षित महाराज है, और वे शुक मुनि से भागवतम सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। सारे ऋषि गण यहाँ पर उपस्थित है, स्वयं नारद मुनि, व्यास मुनि और अन्य श्रेष्ठ मुनि सब वो प्रसंग में उपस्थित है। 7 दिन 7 रात बिना उठे, एक क्षण का भी बिना अपव्यय किए वे भागवतम सुन रहे हैं। तो इससे इनको पूरा ज्ञान हो गया कि ये प्रकृति कैसी है, जीव का स्थान क्या है, और ये प्रकृति की जो क्रियाएं हैं, अंत क्रियाएं, वो क्या है। इस प्रकार का जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो परमात्मा को जानने के ये 3 मार्ग है ना। तीनों में से कोई भी अपना लो। निष्काम कर्म करो, है ना। निष्काम कर्म कैसे होता है? पूर्णतः फलों का परित्याग करके,
भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए पूर्ण खुद के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो काम होता है उसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। तो या तो निष्काम कर्मयोग कर लो, इस प्रकार से जो खेती कर रहा है और ये सारा अन्न, ये सारी मेहनत का फल वो अर्पण करेगा, तो ऐसा निष्काम कर्मयोग है ना। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वेदाध्ययन करते हैं, है ना, वेद पठन करते हैं और अलग अलग वैदिक स्तोत्रों के से वो ज्ञान इकट्ठा करके भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में जानते हैं। और कुछ लोग इस प्रकार ध्यान करते हैं, अपने अंदर ही वो उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए वो ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार का अनुशीलन कोई भी हो, वो परमात्मा का ज्ञान हमको देगा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। तो यहाँ पर देवाहुति बताई है, और ये कपिल मुनि, हाँ, कपिल मुनि स्वयं भगवान के अवतार थे और उनकी माता उनकी शिष्या बनी, देखिए। और इस प्रकार से कपिल मुनि से सांख्य योग उन्होंने सुना और फिर इनको भी मुक्ति मिल गई, है ना। तो ये दूसरों से सुनकर भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे भी मुक्ति पाते हैं, परमात्मा को जानते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है ना। कॉम्बिनेशन काहे का है, जो कुछ भी है चर अचर सृष्टि, वो क्या है, कर्म क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्र का ज्ञाता यानी आत्मा और परमात्मा, इस प्रकार से है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। ठीक है। तो जो यह समझता है कि शरीर तो विनाशकारी है ना, विनाश हो जाता है, शरीर का नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके भीतर जो आत्मा और परमात्मा है वे कभी भी नष्ट नहीं होते, वो ज्ञान योग्य ज्ञान है ना। जैसे यहाँ पर बताया है, शरीर कोई भी हो उसके अंदर परमात्मा भी स्थित है और आत्मा भी स्थित है। उसको व्यष्टि आत्मा कहते हैं ना, इंडिविजुअल आत्मा, और ये विभु आत्मा यानी परमात्मा। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। तब जब इस प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा सर्वत्र है, सबके अंदर है, तब वह अपने मन को बिल्कुल अच्छे से वश में करता है और मन के विकारों के द्वारा अपने आप को वो पतन नहीं होने देता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। क्योंकि मन तो हमने देखा है, मन हमारा मित्र भी है शत्रु भी है। जब तक हम उसको वश में रखेंगे तब तक वो हमारा मित्र है। तो अगर हमने उसको अपने कंट्रोल से छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, तो वो हमको भ्रष्ट करता है। तो इसके लिए जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है कि परमात्मा सर्वत्र है और सब जीवों में है, तब फिर वो अपने मन को अच्छे से वश में कर सकता है, भ्रष्ट नहीं होता वो कभी भी। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ देखता है। ठीक है। तो क्या उसको ये ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ जो कर रहा है, भौतिक जो कर्म है, वो कौन कर रहा है, शरीर कर रहा है, आत्मा कुछ भी नहीं कर रही है ना। शरीर उत्पन्न हुआ है प्रकृति से और वो प्रकृति में कार्यरत है, लेकिन आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। आत्मा तो परम दिव्य है, ये तो भगवान के अंतरंगा शक्ति द्वारा निर्मित है, वो कुछ नहीं कर रहा है। हाँ? यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो हमने
तीसरे अध्याय में शायद देखा था, हाँ तीसरे अध्याय में देखा था, मैंने बताया था आपको कि कैसे हमारे 3 शत्रु है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष एतैर्विमोहत्येष, भूल गई, लेकिन उसका सार ये है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि ये हमारे काम रूपी शत्रु के निवास स्थान है। और वहां पर बताया गया था कि अगर बुद्धि तक वो आ गया तो बुद्धि और आत्मा निकट के पड़ोसन है, तो बुद्धि पर अगर आक्रमण कर लिया इस काम रूपी शत्रु ने तो आत्मा भी प्रभावित होती है ना। तो इसलिए अगर इंद्रियों के स्तर तक ही, यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा जो प्रगति करना चाह रहा है, मुक्ति की ओर जा रहा है, वो इंद्रियों को ही अपने वश में कर लेता है, तो वो काम रूपी शत्रु उसका अंदर जाता नहीं है ना। तो बुद्धि तो एकदम स्पष्ट स्वच्छ है, मन भी स्वच्छ है, तब फिर आत्मा भी कैसी रहेगी, बिना कोई मतलब मैल के, है ना, सर्व शुद्ध रहेगी। ठीक है, तो ऐसे इसके बारे में वर्णन है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, है ना। आकाश तो सब जगह है, बिल्कुल ये ग्लास के अंदर भी है ना, जहां पर भी मटेरियल कुछ नहीं है वहां आकाश है, यानी उसका अस्तित्व है ही, है ना। लेकिन वो कोई चीज से लिप्त नहीं होता, चाहे उसमें बादल आ जाए, चाहे उसमें धुआं चले जाए, फिर भी आकाश अपने आप में उससे लिप्त नहीं होता। वैसे ही आत्मा भी है कि शरीर में स्थित रहते हुए, सारे शरीर के सारे कार्यकलाप करते हुए सब कुछ होता है, फिर भी आत्मा उससे लिप्त नहीं होता। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है हमको कि आत्मा का अस्तित्व ही शरीर को चेतना देता है। और चेतना से कैसे होता है कि जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो सब जगह प्रकाश हो जाता है, वैसे ही जैसे ही आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है, शरीर के सारे ही अंगों में चेतना आ जाती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमको ज्ञान के चक्षु प्राप्त करना है, यानी ये सारा ज्ञान प्राप्त करना है। और फिर शरीर और शरीर का ज्ञाता ये भिन्न भिन्न है, इनका अंतर, इनमें अंतर है। शरीर जो है केवल भौतिक है और आत्मा जो है वो अविनाशी है। इस प्रकार का जो अंतर जानने लगता है, महसूस करने लगता है, आत्मसात करता है इस ज्ञान को, वो परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें कुछ बता रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। 3 बातें हैं, शरीर जो पूर्णतः भौतिक है, और शरीर का स्वामी यानी आत्मा, ये व्यष्टि आत्मा है, ये भगवान का अंश है, और परमात्मा विभू आत्मा है, सभी शरीरों के ज्ञाता है ना। तो ये सब अंतर को हमको समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। 8 से लेकर 12 तक हमने क्या क्या देखा था, अमानित्वम, अदाम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जव, है ना। फिर उसमें वो देखा था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। फिर वो भी देखा था कि किस प्रकार से अपने संतान, स्त्री और भौतिक इससे जुड़े हुए वस्तुओं से अनासक्त होकर जीवन जीना है ना। सब ये 20 गुण वहां पर बताए गए हैं, वो हमने मुक्ति की विधि को जाना है, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है श्रवणम। नवविधा भक्ति के बारे में हमने सुना है ना। नवविधा भक्ति कौन सी है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना। तो ये 9 विधियां हैं
भक्ति की नवविधा भक्ति से कहा जाता है। तो सबसे पहले श्रवणम के लिए सत्संगति करना चाहिए, और फिर ये हमको धीरे धीरे हमारी बुद्धि को शुद्ध करते जाएगा। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। ठीक है, गुरु को प्राप्त करे, गुरु के पास जाए, गुरु की शरण ले, तब फिर हम धीरे धीरे करके इस भौतिक शरीर और आत्मा के अंतर को समझते हैं, और ये पहली स्टेप है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंतःक्रियाएं यानी विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। तो ये हमने देखा, ये सारे लक्षण हमने देखे, कौन से कि शरीर कैसे पंच महाभूत चाहिए, फिर मन बुद्धि अहंकार ये सब है, फिर तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था है, फिर 10 इंद्रियां है, 5 इंद्रिय विषय है, फिर सुख दुख संघात वो है, 4 तत्व। इस प्रकार से हमने देखा 24 तत्वों का समूह जो है वो उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि ये उसके ही अंतविकार है, हाँ, अंतक्रियाएं हैं, और लेकिन इनसे भिन्न है आत्मा, और उनसे भी भिन्न है परमात्मा, है ना। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। ठीक है, गुरु की सहायता से आपको ये समझना है। तो ये अध्याय, खास करके इस अध्याय में सिर्फ प्रभुपाद जी ने लिखा है कि गुरु की सहायता के बिना ये अध्याय समझना बहुत कठिन है। ठीक है, तो इस अध्याय का सारांश हम देखते हैं। अर्जुन के 6 प्रश्न, फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन ये भगवान ने बताया है। ज्ञान की प्रक्रिया बताई है, अमानित्वम, अदाम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जव, है ना। ये सब 20 क्रियाएं बताई है, प्रक्रिया। फिर ज्ञेय मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी क्या जानने योग्य है। तो सर्वतः पाणिपादम तम सर्वथा शिशिरोमुखम, तो परमात्मा जानने योग्य है, और जानने लक्ष्य है हमारा ज्ञान का, है ना। फिर प्रकृति पुरुष और संघ, है ना। तो ये कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, हमने देखा कि किस प्रकार प्रकृति में ये जीव फंस जाता है और प्रकृति में ही भोग करता है, प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और इस प्रकार उसको अच्छी या बुरी योनियां मिलते जाती है। और फिर ज्ञान का दर्शन, है ना। तो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस ज्ञान को ज्ञान चक्षु से प्राप्त करेगा, वही परमात्मा को जान सकेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो ये जरा कठिन अध्याय हमने देखा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत अच्छा रहा। कठिन नहीं रहा, अपने धारा प्रवाह में बहुत अच्छा बढ़ाया है। नहीं, ये वाकई कई वास्तविक बार कठिन है, वास्तविक कठिन अध्याय है ये, सच्ची में यानी, टेक्निकल है ना। चैप्टर। हाँ, बहुत वो है, बहुत कठिन अध्याय। चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु पूछिए। माता जी, अभी भूल गए हम ये, जैसे हमारे हृदय में एक तो आत्मा है जो हम है, एक परमात्मा है, तो आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये जो टेक्निकल वर्ड है, आत्मा को क्या बोलते हैं? विभू आत्मा, नहीं, आत्मा हमारी व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि। हाँ, अच्छा। व्यष्टि आत्मा, और परमात्मा को विभु आत्मा, या हम अणु आत्मा, वो विभु आत्मा, है ना। व्यष्टि यानी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अच्छा, आत्मा को व्यष्टि आत्मा कहते हैं। व्यष्टि और आत्मा हमारा का दूसरा नाम क्या बताया आपने? अणु आत्मा, अणु। है ना, हाँ, छोटा सा है हमारा। और हाँ, विभु आत्मा यानी भगवान। हाँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। पूनम माता जी। हरे कृष्णा। पूनम माता जी।
हरे कृष्ण। पूनम माता जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है? चलिए, गलती से हुआ हरे होगा। कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण विकास प्रभु, बोलिए। माता जी, मैं एक पर्सनल प्रश्न है, कई दिनों से पूछना चाह रहा था, लेकिन पर्सनल था इसलिए मैं नहीं पूछ रहा था, आज थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ। जी जी प्रभु, मैं जहां तक बहुत भगवत ज्यादा, गीता के संबंधित हो। हाँ, संबंधित तो हर एक प्रश्न भगवत गीता से ही संबंधित है, मैं पूरा दुनिया ही भगवत गीता से रिलेटेड है। हाँ, वो है, तो मेरा लेकिन पर्सनल है, बट मैं इससे संबंधित हमको लग रहा है इसमें शायद मेरा कुछ आंसर मिल सके। देखिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो हम मना एग्जिट कर लेंगे हम। जी जी तो जी, कोई मैं बात नहीं। मैं बहुत क्रोधित नहीं हूँ, बहुत सामान्य हूँ, लेकिन बहुत दिनों से बहुत क्रोध आ रहा है मुझे। और इतना ज्यादा क्रोध आ रहा है कि मैं कुछ कुछ कर बैठने को गुजर गुजर जाना चाहता हूँ, मतलब कुछ गलत, मतलब खत्म अपने आप को कर लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत मतलब ज्यादा ही क्रोध आ रहा है, बहुत दुखित, बहुत ज्यादा दुखित हूँ। इसलिए कि मेरे और ये पर्सनल बात है कि मेरे जो पड़ोसी हैं, मेरे जो भाई हैं, सगे भाई के बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरा घर को तोड़ करके बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा पर्सनल है, फिर भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो इस बात को लेकर के मैं उनको मना भी किया कि अपने जहाँ तक आपका हिस्सा है उसमें से बनाइए, बट वो हमें मारने वारने के लिए बोलने लगे। अब्यूज, गलत गलत शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, और फिर बना ही रहे हैं वो। तो फिर इस बात को लेकर रोज तोड़ते हैं, रोज तोड़ते हैं। मैं अपने घर में इधर साइड में ही रहता हूँ, और मैं उधर देखने भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको कायर कहिए चाहे कुछ जो भी कहिए, मैं उनसे मार नहीं खाना चाहता हूँ कि सामने जाऊं लड़ाई करूं और फिर उनसे मार खाऊं, या फिर मैं उनको मार दूं। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। तो इसलिए मैं दूर रहता हूँ। तो ये आवाजें सुन सुन करके मैं बहुत दुखित होता हूँ, और बहुत क्रोध भी आता है। मैं क्या करूं माता जी, थोड़ा मार्गदर्शन कर दें, शायद हो सके तो। प्रभु, थोड़ा सा कोशिश करूंगी, लेकिन वही है, यानी हम भौतिक जगत में है, हमारे मन में सब ये आसक्तियां भी है। ये मेरा घर निश्चित रूप में है, उसमें कोई नकार नकार नहीं सकता। और भौतिकता से हमको जो करना है वो तो हमको करना चाहिए, लेकिन पर्सनली मत करिए। इसके लिए आप एक तो मतलब जो योग्य व्यक्ति है, जैसे पुलिस वगैरह, उनकी किसी की सहायता लेना चाहिए। मन पर आपको कंट्रोल करना है। भौतिक जगत में तो जो करना है वो करना है, लेकिन योग्य मार्ग से आप अपने को फिजिकली आप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, है ना। क्योंकि वो योग्य मार्ग है ही नहीं, ना भौतिकता की दृष्टि से, ना आध्यात्मिक दृष्टि से। पर्सनली आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अपने योग्य मार्ग पर कंप्लेंट जरूर कर दीजिए, जहां पर कहीं कोर्ट में जाकर के आपको स्टे लेना है इस एक्शन के प्रति। इस प्रकार का जो कुछ एक्शन, योग्य एक्शन होगा, वो आप करिए। हाँ, वो तो आपको करना है। और दूसरा, अपने मन पर पूरा आपको काबू पाना है। ये सोचिए कि ये जो कुछ घटित है, वो देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ घटता है हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर ही घटता है। अपने आप में घटना कुछ नहीं घटती। हाँ, तो हमारे संबंध भी जो भी होते हैं, हमको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ, हमको कैसी बहू प्राप्त हुई, कैसा भाई प्राप्त हुआ, कैसे, ये सब भी पूर्व नियोजित है। नथिंग इज एक्सीडेंटल। कि तो हमने कुछ ऐसे कुछ रिश्ते पिछले जन्मों के हैं हमारे, जो हमको वो सामने आकर के हमको उसका एक कारण स्वरूप बन रहे हैं, है ना। आप समझ रहे हैं मैं जी क्या बोलना जी चाह रही जी जी जी, मैं हूँ? समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। हाँ, बताइए, आगे बताइए। तो ये मन में आपको दृढ़ निश्चय करना है कि भगवान के अप्रूवल के बिना दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये अगर हाँ, मेरा घर तोड़ रहे हैं, भगवान का अप्रूवल है कहीं ना कहीं। ये मन में धारणा आप पक्की कर लीजिए, तब आपका क्रोध, आपका उनके प्रति कुछ जो बुरी भावनाएं, ये धीरे धीरे जाएगी। क्योंकि कुछ भी नहीं होता है दुनिया में बिना भगवान के अप्रूवल के, ये निश्चित। अब भौतिकता की दृष्टि से आपको जो व्यावहारिक दृष्टि से करना है वो आपको करना है, लेकिन मन को अलिप्त रखते हुए। जब आप मन में ये भावना बिल्कुल ये कर लेंगे कि ये सब कुछ एक तो मेरे पूर्व जन्मों के कर्म है, और ये निमित्त मात्र बनकर मेरे सामने आए हैं ये जीव। हाँ, ये जीव मेरे कर्मों का परिणाम देने जी के लिए निमित्त मात्र बनकर मेरे सामने उपस्थित है। इसको भगवान का अप्रूवल है।
तभी ये कुछ भी घटित हो रहा है। इस प्रकार से आप मन से जी वो हो गए, और भौतिकता की दृष्टि से आपको जो करना आवश्यक है वो आपको करना ही है, लेकिन उसमें मन को लिप्त मत होने दीजिए, उसको अनासक्त रखिए, तब देखिए आपके जीवन की समस्याएं हल हो जाती हैं। हाँ, ये मैं बहुत मतलब जी माता जी, मैं क्या आपको इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा, क्योंकि है वो एकदम से हम प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, लेकिन ये मैं एक ही मार्ग मैं है मैं, जीवन मैं जीने का। है ना? जी जी मेहता जी, वन 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 सेकेंड। मैं क्या, मैं जो आप बताई ना, कोर्ट में चाहे यहाँ थाने में के थ्रू मैं उनको इंडिकेट करूँ, बताऊं, तो मैं थाने में गया था, तो जहाँ भी जाता हूँ पैसे मांगते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं झारखंड में रहता हूँ, तो इधर जो है ना, करप्शन बहुत ज्यादा है। तो जहाँ भी जाता हूँ पैसे ही 50,000 1 लाख रुपए मांगते हैं, पैसे दो तभी कुछ काम होगा। तो वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, पैसे तो मैं दे नहीं सकता, मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं पैसे दे करके करूँ। और फिर सोचता हूँ कभी कि छोड़ दूं, रहने दूं। लेकिन फिर देखता हूँ कि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने बोला, बताया, हमारे भगवान ने बताया कि तुम्हारा हक है, तुम क्यों नहीं लोगे। तुम्हारा हक है तो रखना चाहिए, तुम्हें लेना ही चाहिए, तुम्हें ये कार्य करना ही चाहिए। तुम अब एक हिस्से के लिए तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम ये अपना कर्म क्यों नहीं करोगे। तो मैं फिर सोचता हूँ कि मेरे सामने मेरे घर तोड़ रहा है, घर रखना भी जरूरी है, घर नहीं रहेगा तो मैं रहूंगा कहाँ। और आधा तोड़ भी दिया। तो इस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे तो कुछ तो बोलना चाहिए। बोलता हूँ तो मारने के लिए वो दौड़ता है। तो मैं फिर सोचता हूँ छोड़ दूं। और रोज रोज वो तोड़ता है तो मन दुखित भी होता है, क्रोध भी आता है। इस हिसाब से बहुत ज्यादा ही दुख हुआ है। तो बहुत दिन से सोच रहा था पूछने के लिए, इसलिए पूछ दिया, क्षमा चाहता हूँ। नहीं तो बिल्कुल आपने क्षमा की बताया बात ही नहीं है, तो। लेकिन बस मतलब ये दो ही बातें मैं बता सकती हूँ कि आप मन को अपने स्ट्रांग बनाइए। हाँ, और भौतिकता की दृष्टि से आप फिर जो भी कुछ कर सकते हैं, चाहे तो उनसे थोड़ा सा जाकर बात करने की कोशिश करें, या कोई आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य होंगे उनके साथ जाकर के बात करने की कोशिश करें। ऐसे मतलब आपको मार्ग कुछ ऐसा निकालना होगा वो थोड़ा भौतिकता की वो दृष्टि थोड़ा वो तो से। अल्हड़ अल्हड़ टाइप में है ना, जिनसे बोलता हूँ ना, सब मैं भी जानता हूँ, अल्हड़ टाइप में है। जो भी जिनसे भी बोलता हूँ ना, गांव के समाज के लोग भी हैं, उनसे बोलता हूँ, बोलते हैं भैया वो तो बहुत गलत विचार के लोग हैं, वो तो हम ही को मारने दौड़ता है। या हाँ, मैं जाऊंगा तो मुझे भी गाली दे देगा, तो हाँ, हाँ, मैं कैसे जाऊँ, अपने अब मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। तो हम्म, मैं कोई आने के उनसे बात करने के लिए नहीं सोचता है। थोड़ा अलग विचार के लोग हैं। तो मैं यही सोच करके मैं बहुत दुखित हूँ कि क्या करूँ, तोड़ते हम्म, हुए देखता भी हूँ तो बुरा भी लगता है। इस हिसाब से दुखित हूँ मैं, और कोई जी बात नहीं था। जी जी प्रभु। मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकती इसके बारे में प्रभु, सॉरी है। हाँ भगवान आपको हाँ बताइए, नहीं सॉरी की बात नहीं, आपने जो बताया अच्छा बताया। बट मैं क्या कर सकता हूँ। मैं वही सोच सोच के बहुत परेशान हूँ, क्या कर लूँ। देखिए चलिए, अलग अब अलग अपने आप प्रकार को की अभी तक समस्या, बचाया हूँ मैं अपने। हाँ, अलग अलग समस्याएं जीवन में आती ही रहती है, आपके पास तो बहुत बड़ी समस्या है, हम्म, लेकिन भगवान ने बोला है तांस्तितिक्षस्व भारत, कुछ कुछ जो हमारे हाथ में नहीं है उसको टॉलरेट करो, ये तो भगवान का ही आदेश है। जी जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी पूनम माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हरे कृष्णा। हम्म, चलिए मुझे लगता है अब कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहीं पर आज का। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी पूछिए। दंडवत प्रणाम जी। जी बोल रहे थे कि हमारा सर्टिफिकेट वो छाया माता से नहीं कांटेक्ट हो पा रहा है, बता दीजिए कैसे करें। क्षमा माता जी से कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्षमा माता जी। हेलो। हाँ क्षमा माता जी, आप हैं क्या? हाँ, देखिए आप ग्रुप में है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप पर है क्या पूनम माता जी आप? जी जी हैं। तो फिर वहां पर क्षमा माता जी का नंबर मिल जाएगा आपको। आप 6 बजे वाली इसी बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या कि जी और? जी। तो फिर क्षमा माता जी का नंबर नहीं, वहीं से मिल जाएगा। 8 बजे वाला भी करते हैं। नहीं करिए, लेकिन इस 6 बजे वाले के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हैं क्या? अगर हो तो आपको वहीं पर मिल जाएगा क्षमा माता जी का नंबर। हाँ, 6 बजे वाले ग्रुप में हो तो मिल जाएगा, दूसरे ग्रुप में हो तो नहीं मिलेगा। अ, क्षमा माता जी आप हैं क्या अभी? ग्रुप अ, में।
है तो अभी तो ठीक है, अभी क्षमा माता जी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आप कल फिर से याद दिलाइए, कल आपको नंबर दे देगी तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करिए, ठीक है? हाँ पूनम माता जी, कल याद दिलाइएगा मुझे। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। जी माता अजय कुमार प्रभु। ये मेरे को अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं नंबर दे देता हूँ उनको माता जी का। हाँ तो आपका भी तो नंबर उनको पता है ना? ये आप ग्रुप में होगा माता जी मेरा नंबर इसके उन ऊपर। वो ग्रुप में है कि नहीं मुझे पता नहीं चल रहा ना पूनम माता जी, वो शायद 8 बजे वाले रात के ग्रुप में है, इसलिए उनको, नहीं तो उनको क्षमा माता जी का मिल जाता था ग्रुप नंबर मैं सब। आपको ना नंबर चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ अपना, उसमें मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं माता जी का नंबर दे देता हूँ। हम्म। पूनम माता जी अभी चैट में आ जाएगा वो नंबर क्षमा माता जी का। हाँ ये मेरा मैं नंबर डाल है माता जी। अच्छा, ये आपका नंबर है। हाँ इसके ऊपर मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं नंबर डाल देता हूँ माता जी का। नहीं, मैं डाल देती हूँ प्रभु जी अपना नंबर। सॉरी, हाँ मैं जी थोड़ा सा ना। जी माता जी। ठीक है, तो पूनम माता जी अभी क्षमा माता जी का नंबर भी आपको मिल जाएगा चैट से, आप लिख लीजिए उसको और फिर माता जी से कांटेक्ट करिए, तब आपकी समस्या वो सुलझा देगी। ठीक है पूनम माता जी? हरे कृष्णा पूनम माता जी। हाँ, मेरे को सुधीर कुमार प्रभु जी का मैसेज आया मेरे पास। क्या? इनको हिंदी ग्रुप में ऐड होना है, सुधीर कुमार प्रभु जी को। अच्छा पूनम माता जी आपका आपको मिल गया क्या नंबर? आप जरा रिस्पॉन्ड करें प्लीज। शायद एग्जिट हो गई है पूनम माता जी, है नहीं मतलब। ठीक है, चलिए कल फिर से बात कर लीजिएगा। कल फिर से बात करेंगे जी माता जी। हाँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे वैष्णव कृष्ण। भक्त। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण।